Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're going to study chapter number 6 from class 8 NCERT English Reader book Honeydew, and the chapter's title is This is Jodi's Fawn. Jodi is the name of a young child and fawn is the baby animal of a doe. Doe is a female deer. Okay? तो फीमेल डियर को डो कहते हैं और उसके बेबी को, उसके बच्चे को फॉन कहते हैं। जोडी और फॉन, जोडी की फॉन, उसी के बारे में ये चैप्टर है। दिस चैप्टर इज अबाउट जोडीज फॉन। नाउ बिफोर यू रीड, वी हैव often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? It is a story. Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodi wonders what will happen to the little fawn left without a mother. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको माइंडसेट करना है इस बारे में कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई कट लग गया हो या चोट लग गई हो, तो सबसे पहले हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके लिए घर पे ही हम कोई भी क्योर ढूंढते हैं। जैसे होम रेमेडी जो भी होती है अवेलेबल, हम उसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से इस स्टोरी में जोडी एक यंग चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है, जिसके फादर, जिनका नेम है पेनी, जिनके फादर को एक रेटल स्नेक ने काट लिया है। रेटल स्नेक बहुत ही डेंजरस स्नेक होता है और उस स्नेक ने जोडी के फादर को कट कर लिया है। अब जोडी के फादर क्या करते हैं, वो जल्दी से एक डो को मारते हैं। डो जो कि एक फीमेल डियर होता है, हिरन, उसको मारते हैं और उसके हार्ट और लीवर को एक एंटीडोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो उस रैटल स्नेक के जहर को, पॉइजन को उनकी बॉडी से बाहर निकाल सके। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। अब जोडी, जो कि पेनी का जो बेटा है, जोडी ये सोचने लगता है कि अब उस लिटिल फॉन, जो कि एक डो का जो बच्चा था, जो बेबी डियर था, फॉन था, अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसकी माँ को तो मेरे फादर ने किल कर दिया था। हमने उसको एंटीडोट बनाने के लिए उसके हार्ट और लीवर को यूज़ कर लिया था। तो अब वो बेचारा अपनी माँ के बिना क्या कर रहा होगा, ये सोचता रहता है सारे टाइम जोडी बैठकर। नाउ जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। पूरे टाइम जोडी यही बात सोचता रहता है कि अब उस प्यारे फॉन का क्या होगा, क्योंकि अब उसको कौन संभालेगा, उसकी माँ तो मर चुकी है। He had held it in his dreams, in his arms. वो उसके सपने भी देखता है, क्योंकि वो पूरे टाइम उसी फॉन के बारे में सोचता रहता है। जोडी, उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी अपने सपने में उसको अपने आर्म्स में लिया हुआ है, गोद में बिठाया हुआ है, हाथों से पकड़ा हुआ है। He slipped from the table and went to his father's bedside. वो अपने टेबल से स्लिप करके अपने उसके जो फादर होते हैं, क्योंकि वो अभी भी बीमार होते हैं तो बेड पे ही होते हैं, तो बेड साइड पे जाके बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी उस जोडी के फादर का नेम है, वो वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं बेड पे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। अंडरलाइन दिस, डायलेटेड मीन्स एनलार्ज्ड, मीन्स बड़ा हो जाना। तो पेनी वहीं बेड पर लेटा हुआ है, उसके जो फादर है, और उनकी आंखें खुली हुई हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन आंखों की जो पुतली होती है, प्यूपिल्स जो पुतली होती है, वो काफ़ी डार्क हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी हो चुकी है, मीन्स फैल गई हैं। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जोडी अपने पिताजी से पूछता है कि पापा आप कैसे हो? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन लीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं तो अब ठीक हूँ, अब जो मेरे ऊपर जो मौत का साया मंडरा रहा था वो कहीं और चला गया है, लेकिन बहुत ही क्लोज शेव था। ये क्लोज शेव मीन्स बहुत ही मुश्किल था, मीन्स बिल्कुल मरने के कगार पे थे वो, लेकिन वो बच गए किसी तरह से। आई अग्री, पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। उसके फादर पेनी कहते हैं कि मैं तुम पर फक्र करता हूँ मेरे बेटे, जिस तरह से तुमने उस सिचुएशन में सामना किया। केप्ट योर हेड मीन्स स्टेट काम इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मीन्स किसी भी मुसीबत के वक्त जब आप बहुत ही शांति से उस
मुसीबत को या उस सिचुएशन को टालते हो या उसमें वर्क करते हो तो उसको ये बोलते हैं स्टेड केप्ट योर हेड। तो इस तरह से उसके फादर कहते हैं कि जब उस रेटल स्नेक ने उनको काटा था तो उस वक्त जोडी उनके साथ था और उसने सब कुछ देखा था कि किस तरह से फादर ने उस डॉग को मारा था और उसके हार्ट और लीवर को एक एंटीडोट बनाने के लिए यूज़ किया था, जिस वजह से वो आज बच पाए हैं। तो इसीलिए वो अपने बेटे जोडी की तारीफ़ करते हैं उसके सामने कि मैं तुम पे फ़ख्र करता हूँ कि तुमने ये सारी टाइम उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। अब जोडी अपने मन की बात अपने फादर से कहता है कि पापा क्या आपको याद है वो डो और उसका जो बच्चा था फॉन। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। उसके फादर कहते हैं हाँ मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ क्योंकि उस बेचारे डो ने तो मेरी ज़िंदगी बचाई है और ये सच बात है। पा द फॉन मे बी आउट ऑफ देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। जोडी कहता है कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉन है वो अब तो जंगल में अकेला है और हो सकता है कि वो बहुत भूखा हो और बहुत डर चुका हो। आई सपोज सो पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, दे डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट। जोडी अपने दिल की बात कहता है अपने फादर से कि अब तो मैं बड़ा बच्चा हो चुका हूँ तो क्या मैं जंगल में जाके उस फॉन को अपने साथ रख सकता हूँ यहाँ ला कर मैं उसको, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अब ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा जो हाफ मिल्क बचेगा वो मैं उसको दे दूँगा, फॉन को दे दूँगा और इस तरह से मैं उसको पाल करके अपने पास ही बड़ा करूँगा। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। थोड़ी देर के लिए जो उसके पापा होते हैं जिनका नेम पेनी है वो खामोश हो जाते हैं और सीलिंग की तरफ मीन्स ऊपर छत की तरफ देखने लगते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी, हेम्ड इन मीन्स कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, मीन्स ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते हो। तो इस वक्त उनके फादर बोलते हैं कि बेटे तुमने तो मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, आई विल सून स्टार्ट टेकिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो वो किसी तरह से चाहता है ईटिंग लीव सॉरी एंड अकाउंट्स, तो वो किसी तरह से चाहता है कि अपने पापा को कन्विंस कर ले उस फ़ोन को घर पे लाने के लिए और उसको रेस करने के लिए। तो वो कहता है बहुत सारी बातें बोलता है अपने पापा से कि मैं उसके लिए बहुत सारे पत्तियां तोड़ के लाऊंगा और अकाउंट्स लाऊंगा। अकाउंट्स एक तरह का नट होता है जो ब्राउन कलर का नट होता है जो ज़्यादातर से फ़ोन खाते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम। और वो कहता है कि हम लोगों ने उसकी माँ को दूर किया है उससे, तो अब हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। शोरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लाई टू सी अनदर डे। वो उसके फादर को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि हाँ ये मेरा बेटा जो जोडी है वो सही कह रहा है, क्योंकि हमने उसकी माँ को मार करके उसका लीवर हार्ट यूज़ किया है, तो अब हम पर ये फ़र्ज़ है, हम पर ये ड्यूटी है कि हम फ़ोन को अपने पास ला दें और उसको भूखा ना छोड़ें वहाँ पर जंगल में अकेला। तो इसलिए उसके फादर राज़ी हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जब मुझे सांप ने काटा था कि मैं दूसरा कोई दिन भी देखूँगा। तो क्योंकि ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है, उस डो की वजह से, तो वो इस तरह से वो सोचते हैं कि अगर वो फ़ोन को ना ला पाए तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, वो उसके आभारी हैं तो वो ज़रूर उसको ला सकते हैं घर पे। कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। जोडी आगे अपनी बात कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाऊँ। मिलविल एक फॉरेस्टर है, मीन्स जिसको जंगलों का बहुत अच्छे से रास्तों का पता होता है, तो स्किलफुल होता है वो फॉरेस्ट के रास्तों से, डायरेक्शन से। तो इसलिए वो कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाऊँ, इट इज़ ए नेम ऑफ अ पर्सन, तो मैं उसके साथ जाऊं और ढूंढूं कि वो फ़ोन कहाँ है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। और उसके पापा कहते हैं कि मैंने तो कह दिया कि हाँ जाओ, लेकिन अपनी माँ से भी पूछ लो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। और वो चुपचाप से जाकर के टेबल के किनारे पर बैठ जाता है, वहीं पर उसकी माँ कॉफ़ी डाल रही होती हैं सबके कप में। ही सेड माँ passes I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in midair. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We uses the doe's liver to draw out the poison and save Pa. तो अपनी माँ को सारी बात बताता है। वो कहता है कि माँ
पापा ने कहा है कि मैं जाकर के जंगल में वापस से उस फ़ॉन को अपने साथ ला सकता हूँ। और उसकी माँ जैसे ही सुनती है, उनकी जो कॉफ़ी होती है वो मिड एयर में ही रह जाती है उस पॉट को लिए हुए, और वो कहती है फ़ॉन, कौन सा फ़ॉन? तो वो बताता है कि उस फ़ॉन को जिसकी माँ को डो को हमने मार करके उसका लीवर और हार्ट यूज़ किया है ताकि जहर को निकाला जा सके, पापा को जो स्नेक ने काटा था उस जहर को। She gasped. Well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, that's right, Mom. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. तो इस तरह से उसकी माँ भी राज़ी हो जाती है कि हाँ ये तो बात सच है और हम उसको भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, अनग्रेटफुल होगा उसके साथ। तो वो भी राज़ी हो जाती है। और देन मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहता है कि हाँ जोडी मेरे साथ चल सकता है, वो मेरे पीछे बैठ जाएगा घोड़े पे और मैं उसके साथ जा कर के उसकी मदद करूँगा उस फ़ॉन को ढूंढने में। She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि अगर तुम इसे अपना दूध दे दोगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा फीड करने के लिए। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल जल्दी से राज़ी हो जाता है, अग्री कर जाता है और वो जोडी को और इनकरेज करते हुए उससे कहता है कि जल्दी से चलो, हमें अब घुड़सवारी के लिए निकलना होगा। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बैक्स्टर इन लोगों की फैमिली का जो टाइटल नेम होता है बैक्स्टर, तो जो मदर बैक्स्टर होती हैं मीन्स उसकी मम्मी, जोडी की मम्मी कहती हैं थोड़ी चिंताजनक होकर, मीन्स उसको घबराहट होती है कि उनका बेटा कहीं खो ना जाए, तो उससे बोलती है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो कहता है अपनी माँ से कि नहीं माँ, मैं शाम तक डिनर तक वापस आ जाऊँगा, ये बात पक्की है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी हाफ बिहाइंड हिम। अब मिलविल जल्दी से घोड़े पर बैठ जाता है और जोडी को खींच करके अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर? वो पूछता है जोडी से, क्या तुम्हें लगता है कि फॉन अभी भी वहाँ जंगल में होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में? देन ए बजर, we'll find him if he's alive. How you know it's he? The spots were all in a line on a doe fawn. Pa says the spots are very which way. Very which way means in different directions. जोडी उनसे कहता है कि हाँ अगर वो ज़िंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। और पापा ने कहा है कि जो स्पॉट्स हैं वो सारे लाइन वाइज हैं वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने डो और फॉन को देखा था, वो स्पॉट्स को अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरह से वो ढूंढेंगे। नाउ इन सेकेंड पार्ट, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास द अबेंडन क्लियरिंग। जोडी दोबारा से उस फॉन के ख्यालों में खो जाता है, उसके बारे में सोचने लगता है, याद करने लगता है कि उसने उसको कहाँ देखा था, और इस तरह से वो अबेंडन, जो एक अबेंडन मीन्स जहाँ पे जो सुनसान रास्ता होता है वहाँ पे पहुँच जाना, तो वहाँ से गुजरने लगते हैं। वहीं पर ही सेड, कट टू द नॉर्थ, मिलविल, it was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। और वो वहाँ पे कहता है कि नॉर्थ में ले लो, नॉर्थ की दिशा में ले लो यहाँ से। मिल विल से कहता है ये बात, और ये वही जगह है जहाँ पे पापा को उस स्नेक ने कट किया था, काटा था, और उन्होंने उस डो को किल किया था और मैंने उस फॉन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। सडनली जोडी को ऐसी फीलिंग आती है कि उसके साथ काश मिलविल नहीं होता तो ठीक ही होता। इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर फॉन मर चुका है और अगर वो उसे नहीं पा सका तो वो नहीं चाहता है कि वो उसका डिसअपॉइंटमेंट वाला जो फेस है वो देखे। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फॉन वाकई में ज़िंदा है तो फिर उसकी जो मीटिंग उसके साथ होगी, जोडी की जो मीटिंग उसके साथ होगी, तो वो बहुत ही प्यारी होगी और वो चाहता है कि वो बिल्कुल सीक्रेट रहती और ये किसी को इस बारे में ना पता चलता। तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि अगर मिलविल उसके साथ ना आया हुआ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता, बेटर होता। ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। वो कहता है कि अब बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग और जो स्क्रब है, जो छोटी घास है, वो बहुत ही थिक है घोड़ों को चलने के लिए, तो यहाँ से अब हम पैदल जा सकते हैं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू।
तो उसके बाद क्योंकि जोडी चाहता है कि अब वहाँ से वो अकेला जाए, तो मिलविल उससे कहता है कि मुझे डर है अब तुम्हें अकेला छोड़ के जाने में, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम खो जाओ या फिर तुम्हें भी कोई सांप काट ले, तब क्या होगा। आई टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ़ ही इज़ वैंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। वो कहता है कि मैं संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं देख लूँगा अगर फ़ॉन यहीं कहीं भटक रहा होगा, वैंडर कर रहा होगा, तो मैं उसको ढूंढ लूँगा, तुम मुझे यहीं पे उतार दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तुम्हें पता है वो मिलविल राजी हो जाता है उसको वहीं पे उतारने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पे गेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें डायरेक्शंस तो पता है ना, ये नॉर्थ है साइड है और ये ईस्ट। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग। तो वो इस तरह से उनको इशारे में बताता है पाइन ट्रीज जहाँ पे जो लंबे ट्रीज होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वहाँ उस तरह से डायरेक्शन उनको बताता है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। और जोडी कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, देन कट टू द राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और फिर बहुत देर तक वो वेट करता है और वहाँ पे उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वहाँ से वो सीधे जाता है। और अब जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है, साइलेंस है, जो टहनियों को हटाता है जोडी, बस उन टहनियों के मूवमेंट की जो आवाज़ आती है क्रैकलिंग की, बस वही साउंड करती है उस पूरे सन्नाटे एरिया में, सुनसान एरिया में। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। तो थोड़ी देर के लिए जोडी को ऐसा भी फील होता है कि कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं गया है, कहीं वो डायरेक्शन भूल तो नहीं गया। Now buzzard. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अचानक से ही buzzard एक तरह का बर्ड होता है, वल्चर, गिद्ध, आपने देखा होगा। गिद्ध होते हैं जो ज़्यादातर से बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको खाते हैं, उनके फ्लेश को खाते हैं। तो अचानक से वहाँ पे एक बजर्ड आ जाता है, एक वल्चर आ जाता है ही, और अपने पंखों को फ्लैप करता हुआ, मीन्स मूव करता हुआ हवा में, ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द oaks. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass means जो skeleton बचता है, जब वो कोई बॉडी खत्म हो जाती है मरने के बाद, जो उसका skeleton बचता है, तो जो डो था यहाँ पे उसी का जो skeleton था वो वहाँ पे रखा हुआ था, और उसके चारों ओर आके गिद्ध बैठ जाते हैं, क्योंकि यूजुअली जब जितने भी वल्चर्स होते हैं वो इकट्ठा ऐसे सर्कल करके बॉडी के आसपास ही उस फ्लैश को खाते हैं। तो इसी तरह से इस वक्त भी उस डो के कैरकस के पास सारे जो वल्चर्स है, गिद्ध है, इकट्ठा होकर बैठते हैं उसको खाने के लिए। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। सारे की सारे एक साथ अपने हेड्स को, अपनी जो लॉन्ग जो नेक्स होती है उसको ऊंचा करते हुए देखते हैं उसकी तरफ, और हिज साउंड निकालते हैं। ही थ्रू हिज बॉ एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और the sand shows large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. और इस तरह से जो रास्ते में जो बड़े बड़े कैट प्रिंट्स थे, मीन्स वहाँ पे दूसरे बिल्लियों के निशान थे, दूसरे एनिमल्स के निशान थे, और जो बिग कैट्स थे उसने, तो इससे ये पता चलता था कि उस डो की जो डेड बॉडी थी उसको पहले उस बड़ी बिल्ली ने खाया होगा, उसके फ्रेश जो फ्लेश थे उसको, और उसके बाद उसका सारा सड़ा हुआ जो फ्रेश फ्लेश था उसको इन गिद्धों के लिए छोड़ दिया गया, और वो उसको अब खा रहे हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. वो कहता है, वो आगे बढ़कर थोड़ा सा वहीं पे जो घास होती है वहाँ पे उनको हटाता है, और वहाँ पे आता है जहाँ पर उसने उस फॉन को देखा था। वो कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता कि ये कल की बात है, द फॉन वॉज नॉट देयर, और वहाँ पे वो फॉन नहीं होता है। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन, द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स, और उसको वहाँ पे कोई चिन्ह या साइन नहीं नज़र आता, ना ही कोई साउंड नज़र आता है, सिर्फ जो जितने वल्चर्स होते हैं वो अपने विंग्स को, उनके विंग्स के फड़फड़ाने की ही आवाज़ आती है। एंड दे वर रियली इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो वापस वह अपने बिजनेस में लगना चाहते हैं, मीन्स जो वो डेड बॉडीज़ को खा रहे होते हैं उस काम में। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स।
और जोडी क्या करता है, वहाँ उन छोटे छोटे स्मॉल हूफ प्रिंट्स का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुँच जाता है। स्मॉल हूफ प्रिंट्स मीन्स जो आपने देखे होंगे एनिमल्स के जो पाँव होते हैं, जो उनकी जो नीचे खुर लगी हुई होती है, और जब वो चलते हैं तो जो मिट्टी होती है उसमें उनके प्रिंट्स आ जाते हैं। तो उन्हीं प्रिंट्स का वो पीछा करते हुए जोडी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने उस फॉन्ट को प्रकट होते हुए मीन्स आते हुए देखा है। The night rain had washed away all the tracks except those of cat and buzzards। लेकिन रात में शायद वहाँ पे बारिश हुई थी जिसकी वजह से उस ट्रैक्स के जितने भी प्रिंट्स थे, मीन्स जो जिस पे वो कुछ पता लगा सकता था, वो सारे धुल गए थे ज़मीन से, और उसमें सिर्फ बड़े बड़ी निशान थे जो कि कैट के चलने के थे और इन गिद्धों के पैरों के प्रिंट्स थे। तो इस तरह से अभी उसको फ़ोन नहीं मिल पाता है। वी विल स्टडी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।